जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस सेशन में हम 25 महत्वपूर्ण मिसाइल के प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि DRDO द्वारा निर्मित हैं, DRDO इसरो के द्वारा निर्मित हैं। तो वो सभी महत्वपूर्ण मिसाइल के प्रश्न जो DRDO में पूछे जा सकते हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने फर्स्ट प्रश्न है। देखिए, आप सभी को जो है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर ज़रूर किया करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन के सही आप आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो प्रश्न है वो है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में इसका परीक्षण हुआ है, DRDO द्वारा निर्मित है। तो ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है आंसर आने लगा है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट गलत आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाग। देखिए, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट का सही है, फिर भी नाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है, और ये इसका जो सफल परीक्षण हुआ था वो राजस्थान के पोखरण में हुआ है, और ये DRDO द्वारा निर्मित है। पूर्णतः सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ जो है वो किस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। तो वो नागो को ही कहा गया है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दागो और भूल जाओ। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये अचूक निशाने के चलते हुए भी दाग सकती है, यानी कि किसी भी लक्ष्य को दाग सकती है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न वही है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, तो आप सभी उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर सही देंगे। तो इसका बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन आने लगा है, तो नाग हो जाएगा इसका भी। मैंने इस प्रश्न को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो अलग है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपके सामने, और ये भी आपको ध्यान रखना है, फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ इसी मिसाइल का नाम है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर से लेने का रीज़न यही है कि आपको अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साथी तेजी के साथ आंसर करेंगे। देखिए, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्धसैनिक बनने वाली प्रमुख, क्यों प्रश्न महत्वपूर्ण है? अर्धसैनिक बल का है, बट प्रमुख बनने वाली पहली जो शब्द आ गया है यहाँ पर, पहली महिला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल देख पा रहा हूँ आंसर आने लगा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों ने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है, अर्चना रामासुंदरम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अर्धसैनिक बनने वाली प्रमुख पहली महिला है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किसकी प्रमुख बनी है, महानिदेशक बनी है। तो ये सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला, आपको ध्यान रखना है, महानिदेशक बनी है अर्धसैनिक बल में। तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। देखिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बताएंगे सभी यहाँ पर, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। देखिए, भारत में निर्मित, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, स्वनिर्मित, यानी कि स्वदेशी, यानी कि देश में ही निर्मित है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र है, महाबली है, कैलाश है, अर्जुन है। तो देख पाता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं, तो अर्जुन हो जाएगा इसका सही आंसर। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में निर्मित टैंक मिसाइल है आपके सामने, जो कि आपका अर्जुन है। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो बनता है ये, इसको जो है MBT के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, MBT भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में निर्मित MBT को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अर्जुन के नाम से ही इसे जाना जाता है, मुख्य बैटल टैंक। अब देखिए, इससे एक प्रश्न और बनता है कि इसको जो है भारतीय सेना में कब शामिल किया गया। तो इसको जो है भारतीय सेना में जो है आपके 2004 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ज़्यादातर तो है, मुझे नहीं लगता कि ये भी बन सकता है कि, बट आपको याद रखना है कि इसकी जो मैक्सिमम गति है, अर्जुन की जो मैक्सिमम गति है वो आपकी कितनी है। तो इसकी जो है 67 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है। मील में आए तो 25 मील प्रति घंटा। ओके, आप सभी यहाँ पर
ये आधुनिक टैंक पर आधारित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक तकनीकी पर। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सतह से हवा, ये आपको लाइन को ध्यान रखना है, बहुत सारे प्रश्न इसी पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया। बट इसका बहुत सारे कैंडिडेट जो है पोखरण लगाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा डी ऑप्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। और आपसे भी जानते हैं इसका जो है पुराना नाम क्या है, क्योंकि इसका जो है पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रखा गया, जो आपके राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के नाम पर ही इसका जो है नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। तो पुराना नाम आपका क्या है, व्हीलर द्वीप। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। हो गया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इसका जो है परीक्षण कब किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1990 में इसका जो है परीक्षण किया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी मार्ग क्षमता भी आपको ध्यान रखना है, 25 किलोमीटर, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, 25 किलोमीटर तक की इसकी मार्ग क्षमता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट जो है वो है DRDO द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली सफल मिसाइल है। देखिए यहाँ पर जो है पहले सतह से हवा में की बात हो रही है, यहाँ पर अब हो रही है कि DRDO के द्वारा निर्मित है और हवा से हवा में मार करने वाली सफल मिसाइल है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी आंसर करेंगे तेज़ी के साथ। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जितने भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर अस्त्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अस्त्र होगा, हवा से हवा में मार करने वाली है अस्त्र, और इसकी भी मार्ग जो क्षमता है वो 25 किलोमीटर तक की है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 25 किलोमीटर तक की इसकी मार्ग क्षमता है, 25 से 40, 25 to 40, मैक्सिमम कितनी है 40 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए त्रिशूल आपसे पूछी जाए तो त्रिशूल कौन सी मिसाइल है, तो ये आपकी जो है सतह से हवा में, तो आप जब इसे जानते हैं सतह से हवा में आपसे पूछी जाए तो वो प्रक्षेपास्त्र पहला परीक्षण इसका जो है 1989 में किया गया त्रिशूल का, और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका जो है ये इसकी जो मार्ग क्षमता है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, 500 मीटर से 9 किलोमीटर, यानी कि अल्प दूरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, 500 मीटर से 9 किलोमीटर। अस्त्र की मार्ग क्षमता आपको मैं बता चुका हूँ, 25 से 40 किलोमीटर है इसकी। और आकाश की बात करें तो ये सतह से सतह में, अस्त्र कौन सा था, ये हवा से हवा में था, आकाश कौन सी है, सतह से हवा में। तो ये भी त्रिशूल और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है आकाश, दोनों ही सतह से हवा में मार करने वाली हैं, और इसकी आकाश की जो मार्ग क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। इसी प्रकार पृथ्वी की बात करें तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो है सतह से सतह में मार करने वाली एक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, और इसकी जो क्षमता है वो ये सबसे मैक्सिमम है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इन सभी से जो मैक्सिमम है, यानी कि 150 से लेकर के 350 यानी कि 350 किलोमीटर तक की इसकी मार्ग क्षमता है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन सभी को भी आप नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल का विफल परीक्षण हुआ था। यानी कि ऐसी कौन सी परिशुद्धता थी, गड़बड़ी हुई, जिससे बैलिस्टिक जो मिसाइल थी आपकी विफल हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कारण या रीज़न क्या था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी साथी तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो अब आपकी जैसे ही टेक्नीशियन ए का रिजेक्शन लिस्ट आएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है वो निश्चित हो जाएगा। उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं सर कट ऑफ जो है मैक्सिमम जो है सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, उसके लिए भी बहुत जल्द आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। बट आपका जो है जैसे ही यहाँ पर जो है रिजेक्शन जो लिस्ट है वो जारी होता है, तो उसके लिए जो है अभी क्या करना है, आपको इसका जो PDF है वो प्राप्त करना है, और जो है जितने भी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं उन्हें रिवाइज़ ज़रूर करना है।
क्योंकि आप सभी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डिप्लोमा वाले और ITI के कैंडिडेट, क्योंकि GK का कोई लेवल यहाँ पर होता नहीं है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट, यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। डिप्लोमा वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनके टेक्निकल क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, बट यहाँ पर GK के और मैथ के जो क्वेश्चन है वो सेम रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि किसकी परिशुद्धता थी, तो वो थी वायु के प्रतिरोध की परिशुद्धता के कारण इसमें जो गड़बड़ी हुई और बैलिस्टिक जो मिसाइल थी उसका विफल हो गया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ब्रह्मोस सेकंड एक क्या है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनों स्त्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान यानी कि इसरो की एक यहाँ पर जो है रक्षा एजेंसी है और भारत की एक रक्षा अनुसंधान जिसे आप DRDO कहते हैं कि संयुक्त द्वारा विकास अधीन है, यानी कि दोनों के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर जो है विकास अधीन है। तो ये आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका देख पा रहा हूँ मैं, सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस सेकंड आपने पढ़ा है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि वर्तमान में रूस और भारत के DRDO द्वारा विकास अधीन है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा है सभी कैंडिडेट का। और फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस सेकंड जो मिसाइल है उसका जो नाम है वो किसके सम्मान में दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, किसके सम्मान में दिया गया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, पूर्व राष्ट्रपति आपके APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ही इसका जो नाम है ब्रह्मोस सेकंड नाम इसको दिया गया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका जो परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण से आप सभी जानते हैं किया गया। कौन सा क्षेत्र है पोखरण में पड़ता है, आपका चांदन क्षेत्र, जो कि आपका लॉन्चिंग पैड है, वहीं से इसका जो है परीक्षण किया गया। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली स्वदेशी है, भारत में निर्मित है, पनडुब्बी है यहाँ पर पूछा गया है। तो बिल्कुल सभी करेंगे तेजी के साथ आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साल की जो है INS साल की बोलते हैं इसे, INS साल की। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय नौसेना की एक शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, और भारत में निर्मित है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसको इस कब निर्मित किया गया, तो 1987 में इसको निर्मित किया गया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उस टाइम पर आपके जो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और ये जो है आपका पनडुब्बी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो फ्रेंड्स ये की गई थी आपके पनडुब्बी मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा, पनडुब्बी मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया। तो समझ पाए आप सभी, मझगांव आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ही। मझगांव डाक करके आपके जो ऑप्शन है उसमें आ सकता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए गला जो है प्रॉपर तरीके से, अभी आप सभी को आवाज़ बैठी सी लग रही होगी इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से इसका जो है देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। देखिए DRDO के द्वारा जो विकसित है एक मल्टी बैरल रॉकेट है सिस्टम है, वो कौन सा है, यानी कि लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चर है ये आप सभी का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यानी कि रॉकेट लॉन्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, पिनाका है, पिनाका जो है आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी दे रहे हैं पिनाका, और ये रॉकेट लॉन्चर होता है, ये DRDO के द्वारा विकसित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 40 सेकंड में ये जो है आपके 40 सेकंड में लगातार 100 kg के, ये आपको ध्यान रखना है, 100 kg के 100 kg के एक के बाद एक जो है 12 रॉकेट को जो ये दाग सकता है यानी प्रक्षेपित कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने रॉकेटों को लगातार 40 सेकंड में लगातार 100 kg के 12 रॉकेट को ये प्रक्षेपित कर सकता है यानी कि लॉन्च कर सकता है।
तो यहाँ पर 12 यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पर जो है जिनके पास परमाणु हथियार है वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ सी ऑप्शन आ रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट का, जापान हो जाएगा। बाकी जो है आपका रूस है, फ्रांस है, चाइना, सभी के पास है, बट जापान के पास नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अमेरिका ने जापान पर 2 बार आक्रमण किया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला आप सभी को ध्यान रखना है कि सबसे अधिक परमाणु हथियार जो है वो किसके पास है। तो सबसे फर्स्ट पे आता है आपका रूस। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, रूस के पास है। नंबर 2 पे आपका आता है अमेरिका। अमेरिका जो कि आपका ऑप्शन में है नहीं। नंबर 2 पे अमेरिका के पास है परमाणु हथियार। नंबर 3 पे आता है आपका चाइना। तो चाइना का स्थान अभी भी 3 में है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और नंबर 4 पे आपका फ्रांस। तो परमाणु हथियारों के यदि आपसे क्रम भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो रूस हो जाएगा, सेकंड में अमेरिका हो जाएगा, और नंबर 3 पे चाइना हो जाएगा, नंबर 4 पे आपका फ्रांस हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। भारत के पास भी है बट कम है भारत के पास, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे सभी यहाँ पर जो है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है, क्योंकि सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रह्मोस नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहे हैं कैंडिडेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है देखिए अग्नि V5 हो जाएगा, अग्नि 5। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, इसका जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता कितनी है फ्रेंड्स, तो इसकी मारक जो क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके द्वारा पहली जो उड़ान की गई थी अग्नि 5 के द्वारा वो 2012 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके आकाश थर्ड हो गया, नाग मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस होगी, तो आप सभी को ध्यान रखना है ब्रह्मोस की, तो आपका जो है ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो 450 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। आकाश थर्ड की बात करें तो इसका जो है आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना, आकाश थर्ड का जो है वो 30 से 80 किलोमीटर है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी जो नाग मिसाइल है वो तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है इसकी। नाग की कितनी है, नाग मिसाइल की 500 से आपका 500 मीटर से है 20 किलोमीटर। ब्रह्मोस के आप सभी को नोट करना है 450 इसका। और आकाश का जो है इसका क्या हो जाएगा, आकाश का आपका जो है 30 से 80 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पोखरण परमाणु परीक्षण सेकंड का कोड नाम क्या था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने का तरीका देखिए एग्जामिनर का क्या कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण, यानी पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षक सेकंड का कोड नाम क्या था, यानी कि परमाणु परीक्षण पूछा है आपके दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षण सेकंड पूछा है यहाँ पर, तो कोड नाम उसका क्या था। देखिए आप सभी जानते होंगे स्माइलिंग जो बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा, वो परीक्षण कौन था, पहला परीक्षण था परमाणु का, पहला परीक्षण, इसी को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तो ये था 1974 में, आप सभी जानते हैं यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, इसका स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया। अब सेकंड का आपसे पूछा है तो सेकंड का यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ऑपरेशन रिसर्च और ऑपरेशन शक्ति, इन दोनों में यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑपरेशन शक्ति जो है वो आपका जो है परीक्षण 2 का जो है यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। और दोनों का ही जो राजस्थान के पोखरण से यहाँ पर जो लॉन्चिंग हुआ था, और ये कब हुआ था, ऑपरेशन सेकंड की बात करें तो 1998 में, और दिन क्या था आपके 11 मई। और 11 मई को हम किस लिए बनाते हैं, किस दिवस के रूप में बनाते हैं,
तो ये प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है 11 मई, इसलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी कैंडिडेट जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपको जो है 1 या 2 प्रश्न आपके जो भी पूछे जाएंगे मिसाइल से संबंधित, वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। और इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए भूमि आधारित नहीं है तो आप सभी जानते हैं धनुष भूमि आधारित है ही नहीं आपके। बहुत आसान प्रश्न है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लिया गया है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये DRDO के द्वारा ही निर्मित है फ्रेंड्स, ये DRDO के द्वारा ही निर्मित है। शिप टू शिप और शिप टू सरफेस दोनों के लिए जो है धनुष का प्रयोग, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किसका, धनुष का। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, धनुष जो है वो DRDO के द्वारा निर्मित है। धनुष जो है वो आपका DRDO के द्वारा निर्मित है, और इसका जो है शिप टू शिप और शिप टू सरफेस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो है शौर्य हो गया आपका, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, ये क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह टू सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तीनों के लिए ये जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए इस प्रश्न को तो आप में से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर जो है 3 ही प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेगा। वैसे पूछा नहीं जाएगा ये प्रश्न, बट इसका जो है मुख्यालय आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि DRDO का जो स्थापना है वो आप सभी जानते हैं 1958, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सभी का। मुख्यालय क्या है इसका, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स वर्तमान में आपसे इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो डॉक्टर समीर वी कामत, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप सभी कभी पुराने वालों को लगा दें तो पुराने वाले नहीं होंगे आप, सतीश जी रेड्डी नहीं होंगे, यहाँ पर जो है डॉक्टर समीर वी कामत हो जाएंगे इनके नए अध्यक्ष DRDO के। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था, और उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है आप सभी को यहाँ पर लगभग 20 से 25 प्रश्न हो गए हैं, जैसे कि डिटेल में आप देखेंगे इसे। तो RAW का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप जो है जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ लास्ट में, आप उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको उससे ये पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने प्रश्न का आंसर सही किया है या गलत किया है, अभी कितनी आवश्यकता है आपको प्रिपरेशन की। देखिए RAW का पूरा नाम बताना है, और ये भी बताना है कि ये है क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप जो भी ऑप्शन देना चाहते हैं टाइप करके ऑप्शन दे सकते हैं, बट इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।